जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों, एक लेटर जारी की गई है जिसे फिलअप करके जो भी हमारे साथी सक्षमता 1 में पास किए थे और जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए यह पेपर जरूरी पड़ेगी। तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र क्या है और क्यों जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र उनके लिए ज़रूरी है जो विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, अर्थात सक्षमता परीक्षा 1 में जो पास किए हैं और जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं जो हमारे साथी, उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। और वो कौन देंगे, तो विद्यालय के प्रधान देंगे, प्रधानाचार्य देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई, जो भी नियोजन इकाई हो उनका नाम पड़ जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे है पत्र संख्या, जो भी हमारे हेडमास्टर साहब अपना पत्रांक को दिनांक देते हैं वही स्कूल द्वारा ही दिया जाएगा। जो भी मान लीजिए किसी भी स्कूल में जो 2 शिक्षक 3 शिक्षक जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। दिनांक भी रहेगा यहाँ पे। जैसे नीचे कैसे भरना है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मान लीजिए एक्स कुमार, पिता वाई, जो भी है, विद्यालय का नाम दे दीजिएगा, प्रखंड दे दीजिएगा, जिला दे दीजिएगा, में विषय, अपना विषय दे दिए किस विषय के लिए। जैसे 1 to 5 जो है वो सामान्य हो जाएगा और 6 to 8 के बाद जो है सब्जेक्ट के आधार पर अपना सक्षमता परीक्षा दे करके और विशिष्ट शिक्षक बन रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं वो तो जनरल हो जाएगा, विषय में सामान्य हो जाएगा। पद यहाँ पे दे दीजिएगा, किस पद पे आप जा रहे हैं, पर दिनांक से कार्यरत है। साथियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र उनके लिए ज़रूरी है जो हमारे साथी सक्षमता परीक्षा 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और ये प्रमाण पत्र कौन देंगे, प्रमाण पत्र देंगे विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो भी हैं, ये सभी 1 to 5, 6 to 8 और 10+2 तक के शिक्षकों के लिए भी लागू है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कार्यालय, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला, शिक्षक नियोजन इकाई, सबों के लिए है अनापत्ति प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए हेडमास्टर साहब जो देंगे उसमें से यहाँ पे लिखेंगे पत्रांक और दिनांक, जो भी उनका पत्रांक दिनांक होगा वो डालेंगे और डाल करके हेडमास्टर साहब ही क्लियर करेंगे कि ये कौन है और किस पद पे यहाँ कार्यरत हैं और फिर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, वही चर्चा यहाँ पे करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एक्स कुमार मान लीजिए, चाहे जो भी है, अब पिता वाई, विद्यालय का नाम दे देंगे, प्रखंड दे देंगे, जिला दे देंगे, में विषय, तो विषय अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं साथियों तो वहाँ पे सामान्य हो जाएगा। और 6 to 8 या तो माध्यमिक या तो 10+2 के जो भी होंगे तो उनका विषय अलग अलग होगा। जो मैंने गणित विषय में या तो इंग्लिश के विषय में, जो भी जिनका स्पेशल विषय होता है 6 to 8 के बाद, 6 के बाद ही विषय होता है, उसके पहले सामान्य होता है। 1 to 5 है तो सामान्य हो जाएगा। तो पद यहाँ दे दीजिएगा, सहायक शिक्षक या जो भी है, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक जो भी है, पर दिनांक इतना से कार्यरत है। ये पहले क्लियर हो गया कि कहाँ पे और कौन है और कितने दिनों से कार्यरत हैं हमारे विद्यालय में। ये प्रधान शिक्षक कहेंगे, प्रधानाध्यापक महोदय कह रहे हैं कि नियोजन इकाई के द्वारा नियोजित थे और इतना दिन से कार्यरत थे। उसके बाद नीचे देखिए आता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या PR नंबर 42/2024 के आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी डैश, मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, आप जम्मू है जम्मू दीजिएगा, कटिहार है कटिहार दीजिएगा, जो भी है चंपारण है चंपारण, से प्राप्त औपबंधित नियुक्ति पत्र के पत्रांक और दिनांक भी दिया हुआ है। जो नियुक्ति पत्र हम सबों को मिला है, जो भी विशिष्ट शिक्षक हमारे साथी बन रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र मिला होगा, के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है। जैसे हेडमास्टर साहब भी कह रहे हैं आपके लिए कि कोई विभागीय आपत्ति नहीं है। उसके बाद इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। मान लीजिए कोई अगर यदि किसी मैटर में फंस जाते हैं, किसी का MDM के कारण फंसा हुआ है, कोई अवमानना के कारण फंसा हुआ है, कोई समय पर विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके लिए वेतन स्थगित कर दी गई है, या तो आप समय पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई है, कोई पेपर आपने जमा नहीं किया उसके लिए आपके ऊपर कोई कार्रवाई, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। तो यही हेडमास्टर साहब कह रहे हैं।
कोई भी विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं है। निगरानी विभाग या लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है। ये भी क्लियर कर रहे हैं हमारे हेडमास्टर साहब। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। इन पर स्थानीय थाना न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं। मान लिया स्थानीय थाना में भी होता है ना, भाई भाई में झगड़ा, चाहे किसी के साथ कुछ गाली गलौज कर दी, उसके चलते लड़ाई झगड़ा अपने लोकल में भी होता है, गोतिया वगैरह में जो भी है, तो अपने लोकल में भी कोई स्थानीय मामला इनका नहीं, आपराधिक मामला कोई दर्ज नहीं है। अतः इनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है ये प्रमाण पत्र देने में। तो प्रमाण पत्र ये दे करके दे रहे हैं कि किसी प्रकार का, मैंने तो हरी झंडी दे रहे हैं हेडमास्टर साहब। तो यहाँ पे देखिए नीचे पे जब हो जाएगा कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, तो नीचे में विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर, यहाँ पर प्रधानाध्यापक साहब हस्ताक्षर मुहर दे देंगे। उसको सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई जो भी हैं उनका यहाँ सिग्नेचर होगा, और ये आपको संलग्न करके देना पड़ेगा। तो चलिए ये हम टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है उसमें हम डाल देते हैं, जो हम सबों का है, मेरा नहीं हम सबों का, हम सभी शिक्षकों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़िए। मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ, और आप प्रिंट करा करके अपना जो है सो दर्ज करके अपना साइन इन करा के हेडमास्टर साहब से सुपुर्द कर दीजिएगा। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।